तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें लिंजिन को दिखाते हैं जो थोड़ा शॉक हो गया होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि इस औरत के साथ क्या हुआ है, मैं उसे कुछ भी गिफ्ट वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, फिर भी उसका फेवरिट बढ़ रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लिंजिन के साइड पे चिंग को जो अचानक से लिंजिन को हक कर लिया होता है और ये देखने के बाद लिंजिन कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। वहीं पे चिंग कह रही होती है कि लिंजिन सच में मैं तुम्हें और भी ज्यादा प्यार करने लगी हूं। और वहीं लिंजिन के लेफ्ट साइड पे हमें लुओ को दिखाती है जो चिंग को कह रही होती है कि तुम उसके साथ क्या कर रहे हो, उसे जाने दो। और वही दूसरी तरफ हमें ऑडियंस को दिखाता है जो उन तीनों के हरकतों को देख रहा होता है। और तभी जब हमें चिंग को दिखाती है जो उस गिफ्ट के बॉक्स को ओपन करते हुए कह रही होती है कि लिंजिन तुम्हें कुछ भी कहने का जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ गई। और तुमने एक बार मेंशन किया था ना फ्री फॉर ऑल गर्ल कॉस्ट्यूम, वो मुझे याद है, वो मैं लेकर आई हूँ। और गाइस आप सभी तो पता है कि ये किस तरह का चीज़ है। सेक्स करने से पहले फोरप्ले करने के समय डॉगी फोरप्ले करता है या फिर कैट फोरप्ले करता है, तो ये पीछे लगाता है। और कहाँ लगाता है आप सभी तो पता ही है, गांड में लगाता है। ठीक है, चलो ये पे और ज़्यादा डिप पे नहीं जाते। और चिंग की ये गिफ्ट को देने के बाद हमें लिंजिन को दिखाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा शौक हो गया होता है, बंदा ब्लास्टिंग कर रहा होता है। फिर वो कहता है कि डैम इट। और वह चिंग कह रही होती है कैसा लगा। और यदि आप वास्तव में किसी से प्यार करते हैं तो क्या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और वह दूसरी तरह लोगों को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करती है, कह रही होती है चिंग तुम इतना ज्यादा थिक स्किन क्यों हो। और तभी जैसे हमें दिखाया था कि वही वुडी को जो दूर से वही तीनों को देख रही होती है, फिर वो मन में कह रही होती है ओ माय गॉड, आज तो स्पीचलेस इंसिडेंट हो गया। और वो दोनों वीडियो उस बंदे के लिए जेलस है। और वैसे ये पहली बार है जो किसी बंदे ने मुझे इग्नोर किया है, जो एक बहुत ही इम्पॉसिबल बात है। तभी हमें लोगों को दिखाती है जो कह रही होती है कि चिंग हमें एक साथ टॉयलेट पे जाने की जरूरत है। और ये सुनने के बाद चिंग कह रही थी कि अच्छा ठीक है। और वह हमें दूसरी तरफ वही बुड्ढी को दिखाती है जो मन में कह रही थी कि हाँ ये अच्छा चांस है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें फीमेल टॉयलेट को दिखाती है। वही हम लोगों को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहे थे कि चिंग तुम्हारे ऊपर लिंजिन का जो एटीट्यूड है वो क्लियर है और तुम जो ये पॉइंटलेस एफर्ट कर रहे हो कि ये कोई फायदा है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। और भाई चिंग कह रही होती है कि क्या तुम लिंजिन का हार्ट बीट को नहीं देखा, और मुझे तो लगता है कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर तभी ना समय दिखाते कि उन दोनों के सामने वही बुड्ढी आ जाती है। फिर वो चिल्लाती है, कह रही होती है कि चिल्लाना बंद करो, तुम दोनों अपने सपने से उठ जाओ। वो बंदा ऑब्वियसली एक झूठा इंसान है, गरीब है, और वो बंदा तुम दोनों को डिजर्व भी नहीं करता है। मैं सच में स्पीचलेस हूँ। और ये बातें को सुनने का मैं लोगों को दिखाती है जो कह रही थी कि वैसे तुम कौन हो। भाई पे वो बुड्ढी कह रही थी तुम सब एक हाई क्वालिटी गर्ल हो और तुम सभी को रिचेस्ट लड़का तुम्हें पीछा करेगा, पर तुम तो नहीं ये प्योर लो क्वालिटी प्रोडक्ट की वजह से फाइट क्यों कर रहे हो। और हाँ, तुम दोनों को मुझे कुछ ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम दोनों को मदद कर रही हूँ। और ये बातें को सुनने का तो लू और चिंग को दिखाती है जो उस बुड्ढी की तरफ देख रही होती है पर कुछ नहीं कह रही होती। फिर अचानक से वो दोनों उस बुड्ढे को इग्नोर करते हुए अपना अपना बातें करने लगते हैं। भाई चिंग कह रही होती है हाँ मुझे याद है किसी ने कहा था कि लिंजिन अगर दूसरी लड़की के साथ रहता है तो वो जेलस नहीं होगी, पर वो अपना माइंड अब चेंज क्यों कर रही है। भाई लोग कह रही होती है कि अगर लिंजिन किसी को पसंद करता है तो जरूर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर वो इंसान बहुत ज्यादा एनोइंग होता है तो मुझे क्या करना चाहिए। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद हमें भाई दूसरी तरफ हमें वही बुड्ढी को दिखाती है जो मनी मन में कह रही थी कि वो दोनों मुझे इग्नोर कर दिया। सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंजिन को दिखाता है जो मनी मन में कह रहा होता है कि वो दोनों जब एक साथ रहेगी उन दोनों की बातें खत्म नहीं होगी। और तभी हमें दिखाया था कि लिंजिन के पीछे से कोई कह रही होती है कि लिंजिन, और वही हम लिंजिन को देखते हैं जो पीछे मुड़ के देखता है। और वही हम दिखाते कि वो इंसान कोई और नहीं जिया यानजॉन रहती है। और वही पे लिंजिन कह रहा था कि जिया, और वही पे जिया कह रही होती है कि तुम यहाँ पे क्यों हो। वही लिंजिन कह रहा होता है कि मैं मेरे रूममेट के साथ एक अपॉइंटमेंट किया था पर मुझे पता नहीं था कि वो तीनों भाषण मुझे अकेला छोड़ देगा। और ये बातों को सुनने के बाद हमें जिया को दिखाती है जो कह रही होती है कि हमारे फैमिली भी यहाँ पे खाने के लिए आए हैं तो जरूर ये एक फेट है। और अचानक में जिया को दिखाती है जो लिंजिन के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रही थी कि वैसे लिंजिन जो भी कल्चर लिख था ना वो मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है और 2 दिनों के बाद सॉलिड एग्जीबिशन होने वाला है। वही लिंजिन कह रहा था कि ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों को जो लेट पे चढ़ जाता है और वही पे हमें दूसरी तरफ वही बुड्ढे को दिखाती है जो लिंजिन को देख रही होती है। वो थोड़ा शॉक हो गई होती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है ये बहुत ही बड़ा स्पीचलेस इंसिडेंट है और ये लड़की तो उन दोनों लड़कियों से और भी ज्यादा ब्यूटीफुल है और हर एक ब्यूटीफुल लड़की उस बंदे के आसपास क्यों है, वो स्कैमबग, मैं जरूर उसे एक्सपोज कर दूंगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंजिन और जिया को दिखाती है जो एक हॉल पे आ गई होती है। वही पे लिंजिन कह रहा होता है वैसे तुम तुम्हारे फैमिली के साथ डिनर कर रहे थे पर नीचे क्यों गए। वही पे जिया कह रही होती है मैं मेरे एक फ्रेंड को पिकअप करने के लिए गई थी। लिंजिन कह रहा था कि तुम्हारा फ्रेंड मेल है या फिर फीमेल है। और लिंजिन की बातों को सुनने के बाद हमें जिया को दिखाती है जो हंसते कह रही थी कि वो एक लड़की है और मैं उसे बहुत सालों से जानती हूँ। पर तभी हमें दिखाया था कि लिंजिन के पीछे से कोई कह रहा था कि ओ वो सभी वहीं पे है। फिर हमें दिखाया था कि वो इंसान कोई और नहीं यान वो रहती है। फिर वो जिया की तरफ देखते हुए कह रही होती है कि जिया जिया। उसके बाद हमें जिया को दिखाते हैं जो उस सभी के पास आती है। फिर वो कह रही होती है कि अंकल जियांग आंट बहुत ही लंबे समय हो चुके हम एक दूसरे से नहीं मिले। और वही में यान वो के मदर को दिखाती है जो जिया को देख के कह रही थी कि उस यहाँ तक कि वो हमें पिकअप करने के लिए नीचे आई थी। ये सच में ये बच्ची यानजॉन बहुत ही ज्यादा फोलाइट। उसके बाद हम जिया को देखते हैं जो लिंजिन की तरफ इशारा करते हुए यानबो को कह रही होती है कि यानबो मैं तुम्हें वही बातों के बारे में बात कर रही थी। पर अचानक से हमें दिखाया जाता है कि जिया के साइड पे तो लिंजिन गायब हो गया होता है। बंदा कामबाग है, कैसे रह सकता है। फिर वही ये देखने के बाद जिया कह रही थी कि वो कहाँ पे है।
और वहीं पे मैं दूसरी तरफ वही बुड्ढी को देख के आती है जो लिंजिन के फोटो खींच रही होती है। फिर वो मन ही मन में कह रहे थे कि हाँ ये स्काम्बा का भाग रहा है, हाँ ये बहुत ही अच्छी चांस है, चलो अब मैं तुम्हारे सारे फोटो खींच लेता हूँ, उसके बाद तुम्हारे जैसे स्काम्बा को मैं एक्सपोज कर दूंगी। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ लिंजिन को देख के आता है जो मन ही मन में कह रहा था कि सच में ये दुनिया बहुत ज्यादा छोटा है, जिया यानजॉन और यान वो दोनों अच्छे फ्रेंड है। वैसे उन दोनों के साथ मेरा जो रिलेशनशिप है वो कंफर्म तो नहीं हुआ है, वैसे मुझे गिल्ट फील करने की कोई जरूरत भी नहीं है, पर अगर मैं सोचूं तो उन दोनों का अगर एक दूसरे के अफेयर के बारे में पता चलेगा, क्या वो दोनों लुओ और चिंचिंग की तरह झगड़ा करेगी। चलो छोड़ो, पहले एक छुपने के लिए जगह ढूंढते हैं। पर तभी जना हमें दिखाया था कि लिंजिन का नजर वही एक बंदे की तरफ जाता है और वही में दिखाया था कि वो बंदा एक पियानो बजा रहा होता है और ये देने का लिंजिन वही मन में क्या था कि क्या ये कोइंसिडेंस है। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो वही बंदे के पास आता है। फिर वो कह रहा था कि डूड अब शिफ्ट चेंज करने का समय आ चुका है, मैनेजर ने मुझे यहाँ पे आने के लिए कहा है। और लिंजिन की बात को सुनेगा तो वही बंदे को दिखाते हैं जिसको कुछ भी समय नहीं आ रहा होता है। फिर वो कहते हैं कि शिफ्ट चेंज पर कैसे, पर हम लिंजिन को देखते हैं जो उस बंदे के शर्ट को पहन लिया होता है। ओ मैं तो शर्ट लेना भूल गया, चलो तुम्हारी शर्ट को दो मुझे पहनने के लिए, मैं तुम्हें बाद में रिटर्न कर दूंगा। और हाँ मैनेजर का तुम्हें कहता है कि ये काम के लिए एक दिन काफी नहीं है, तो मैं तुम्हारी एक दिन का पेमेंट तुम्हें दे दूंगा। और लिंजिन की बात को सुनेगा तो वही बंदे को दिखाते हैं जो थोड़ा खुश हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि क्या सच में अगर ऐसी बात है तो तुम्हें पर्सन के लिए मुझे माफ कर देना। और वही पे लिंजिन वही मन में कह रहा था कि हाँ इस तरह से मुझे कोई भी नोटिस नहीं कर पाएगा, कैजुअली कुछ टाइम पियानो प्ले करने के बाद यहाँ से निकल जाऊंगा। उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो सिस्टर का दिया हुआ पियानो फ्रीक्वेंसी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। फिर वो पियानो बजाने लगता है। पर हमें दिखाया था कि लिंजिन का पियानो बजाने का जो म्यूजिक होता है वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, वो इंस्टेंटली ऑडियंस का अटेंशन छीन लेता है। और वही ऑडियंस पे रही हमें जिया और यानबो को दिखाती है जो पियानो बजा रही होती है, उसकी तरफ नजर जाती है और वही पे जिया कह रही थी कि ये सॉन्ग गोल्डन हावर है। और वही पे हम लिंजिन को देखते हैं जो खुद के धुन में पूरे फोकस के साथ पियानो बजा रहा होता है। वही पे हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाते हैं जो लिंजिन के ये म्यूजिक को सुनने का टोटली इंप्रेस हो गया होता है। वही पे एक लड़की कह रही होती है कि सच में मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ये एक बेस्ट मेमोरी है। वही पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है ये किस तरह का म्यूजिक है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और उसी वीडियो में हमें चिंचिंग और लुओ को दिखाती है जो खड़ी रहती है, पर अचानक से पियानो बजाने के बंदे के ऊपर नजर जाती है और वह भी लुओ कह रही थी कि क्या ये लिंजिन है। और वही चिंचिंग के साइड पे हमें एक लड़की को दिखाती है जो रोती है, कह रही होती है कि मैं रो रही हूँ पर ये सैड ट्यून नहीं है, पर ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। वही पे एक बंदा कह रहा होता है कि मानो किसी बागीचे में सूरज चमक रहा है लेकिन थोड़े उदासी के साथ। वही पे हमें चिंचिंग और लुओ को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है। वही पे चिंचिंग कह रही थी कि वाह ये सॉन्ग इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है और वैसे लिंजिन को इतना अच्छा पियानो बजाना भी आता है। और वहीं पे हम लिंजिन को देखते हैं जो अपने धुन में पियानो बजा रहा होता है, किसी के साथ कोई भी परवाह नहीं है, दुनिया में क्या चल रहा है उसे कोई भी परवाह नहीं है। मुझे क्या परवाह इस दुनिया की जब मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं वो ही नहीं इस दुनिया की। हमें ऑडियंस पे रहे जिया यानजुआन, यानवो, लुओ, चिंचिंग को दिखाती है जो टोटली शॉक हो गई होती है, उन चारों के मुंह खुला का खुला रह गई होती है। तभी हम जिया को देखते हैं जो लिंजिन के उस म्यूजिक को सुनने के बाद एक अलग ही फैंटेसी में खो जाती है। वो एक ऐसी जगह पे रहती है कि जमीन पे फूल ही फूल रहती है, खुला आसमान रहता है और वहीं पे जिया लिंजिन के बाहों में रहती है। वहीं पे जिया कह रही होती है कि लिंजिन। हमें यानबो को दिखाती है जो लिंजिन के म्यूजिक को सुनने के बाद वो भी अपने फैंटेसी में खो जाती है। उसका फैंटेसी ये रहती है कि उसके लिंजिन के साथ शादी हो रही है। वहीं पे यानबो कह रही होती है कि लिंजिन मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, आई विल मैरी यू। फिर हमें लो को दिखाते हैं जो वो भी अपने फैंटेसी में खो गई होती है, वो लिंजिन के साथ बीच पे आई होती है। भाई भी लो लिंजिन को कह रही होती है कि लिंजिन तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, मैं तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकती। तभी हमें चिंचिंग को दिखाती है जो वो भी अपने फैंटेसी में खो गई होती है, पर उसका जो फैंटेसी रहता है वो अलग ही लेवल का रहती है। वो एक एंशिएंट लड़की रहती है और वो लिंजिन के साथ नंगा खुले आसमान में घोड़े पे चढ़ के जा रही होती है। वहीं पे चिंचिंग कह रही होती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी क्योंकि तुम मेरे पीछे हो और तुम्हारा मेरे पीछे घुसा हुआ है। फिर हमें दिखाते हैं कि वो चार को जो अपने फैंटेसी से बाहर आती है, फिर वो लिंजिन की तरफ देखते हुए ब्लास्टिंग कर रही होती है। वहीं पे लो कह रही होती है कि मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ कि वो मेरे पास है। वहीं पे जिया लिंजिन की तरफ देखते हुए ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है कि वो बहुत ही ज्यादा चार्मिंग है, ऐसा लगता है कि वो ट्रेजर चेस्ट है और वो हमेशा मुझे एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज देता है। वहीं पे चिंचिंग कह रही होती है कि मैं उसे बहुत ज्यादा चाहती हूँ, मैं सिर्फ उसे चाहती हूँ। वहीं पे हम यानबो को देखते हैं जो लिंजिन की तरफ देखते हुए ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है कि रिच, हैंडसम, लोकी, रीजनेबल, एक वंडरफुल मैन। मुझे तो कभी कभी फील होती है कि मैं उसके लिए कंप्लीटली अनोड़ती हूँ। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ देखा रहता है कि लिंजिन के सिस्टम से डेंग डेंग करते नोटिफिकेशन आ रहा है। पहला नोटिफिकेशन ये रहता है कि जिया यानजॉन का होस्ट के ऊपर जो फेवरेबिलिटी है वो 20% तक बढ़ चुका है। जिया यानजॉन होस्ट के ऊपर करंट फेवरेबिलिटी 74% है। यानबो का होस्ट के ऊपर फेवरेबिलिटी 10% तक बढ़ चुका है। यानबो का होस्ट के ऊपर करंट फेवरेबिलिटी 87% है। चिंचिंग का होस्ट के ऊपर फेवरेबिलिटी 5% तक बढ़ चुका है और चिंचिंग के होस्ट के ऊपर करंट फेवरेबिलिटी 99% है। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देखने के बाद हमें लिंजिन को दिखाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि डैम इट, क्या चल रहा है, मैं तो सिर्फ छुपना चाहता था इसलिए मैंने पियानो बजाया। तभी अचानक से हमें दिखाया था कि भाई जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी लिंजिन को घेर लिया होता है। भाई एक लड़की कह रही होती है कि हैंडसम गाय सच में तो मुझे रुला दिया। भाई दूसरी लड़की कह रही होती है कि हैंडसम गाय तुम्हारा नाम क्या है। भाई एक तीसरी लड़की कह रही होती है कि मेरे पियानो का स्किल
लेवल 9 है, पर तुम्हारे सामने मेरा स्किल 30 के जैसा लग रहा है। और ये सब बातों को सुनने के बाद मैं लिंजिन को दिखाते हैं, जो मनी मन में कह रहे थे कि सब कुछ खत्म हो गया। मैं लो प्रोफाइल रखना चाहता था, पर मैंने सभी का अटेंशन छीन लिया। क्या ये खत्म होने वाला है सब कुछ? और तभी जैसे लिंजिन का नजर ऑडियंस पे दूर पे रहे जिया और यानबो की तरफ जाता है। और ये देने के बाद लिंजिन मनी मन में कह रहे थे कि सच में वो दोनों ने मुझे ढूंढ लिया है। वैसे ये चारों लड़कियों का मेरे ऊपर जो फेवरेट बढ़ा है, क्या वो पियानो म्यूजिक की वजह से? या तक चिंचिंग मेरे ऊपर 1% फेवरेट कंप्लीट होने के बाद जो काउंटर अटैक मिशन है वो भी फिनिश हो जाएगा। वैसे ये अच्छा चीज है या बुरा? पर तभी जैसे हमें दिखाते कि ऑडियंस पे दोनों बंदे को, जो सभी ऑडियंस को दूर हटाते हुए कह रहे थे कि दूर हटो दूर हटो दूर हटो। फिर हमें दिखाते कि भाई पे एक येलो वाले बंदे आ जाता है। उसको देखने के बाद भाई पे जितने सारे ऑडियंस थे वो अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई पे एक बंदा कह रहा था कि अरे ये तो यंजन सिटी के मोस्ट फेमस पियानो मास्टर है ली डीडी। फिर हम उस येलो वाले बंदे को देखते हैं, यानी ली डीडी को देखते हैं, जो अपने आंखों से चश्मे को उतारता है। फिर वो कह रहा था कि वो इंसान जो अभी अभी गोल्डन हॉर्न को प्ले किया है वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड इंसान है। अगर तुम मेरे टीम को फॉलो करते हो तो मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि 1 सालों के अंदर। पर हमें दिखाया था कि भाई पे लिंजिन गायब हो जाता है। और ये देने के बाद हमें वो ली डीडी को दिखाया था, जो टोटली शॉक हो जाता है। फिर वो कहता है कि वो बंदा कहाँ पे गया। सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंजिन को दिखाते हैं जो पतली गली से निकल गया होता है। फिर वो मनी मन में कह रहे थे कि किस्मत से वो पियानो मास्टर अचानक से आ गया और सभी का अटेंशन छीन लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अननोन पियानो मास्टर, जो मुझे इस क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मदद की हो। उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं, जो पीछे देखते हुए कह रहा था कि वो से मुझे पीछा तो नहीं किया है ना। पर तभी से हमें दिखाया था कि सामने से कोई कह रहा होता है लिंजिन को सावधान में रहो। फिर हमें दिखाया था कि लिंजिन के सामने एक बाइक आ जाता है और जिसके वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि लिंजिन दूर जाके गिरता है। और वहीं पे हम देखते हैं जो बाइक राइडर रहता है वो भी दूर जाके गिरता है। और ये देने के बाद लिंजिन मनी मन में कहता है कि मैं बम्प्ड हो गया। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो उठता है, फिर वो वही राइडर के पास आता है। फिर वो कहता है कि क्या तुम सही हो? फिर हमें दिखाया था कि वो राइडर कोई और नहीं कैप्टन सीन रहती है। और वो दोनों ही एक दूसरे को देखने के बाद एक साथ कह रहा होता है कि ये तुम हो। फिर लिंजिन कह रहा था कि क्या तुम उठ सकते हो? भाई पे कैप्टन सीन कह रही होती है कि मेरा लेग के ऊपर मोटरसाइकिल है, क्या तुम मोटरसाइकिल को होल्ड करने के लिए मदद कर सकते हो? वैसे ये मोटरसाइकिल बहुत ज्यादा हैवी है, तुम जब इसे उठाओगे तुम्हें हैंडल बार को साइड पे टर्न करने की जरूरत है और उसे अपने बॉडी के क्लोज रखना, उसके बाद रियर को पकड़ना। पर हमें लिंजिन को दिखाया जाता है जो एक हाथ से बहुत ही आसानी के साथ उस बाइक को उठा देता है। फिर वो कह रहा होता है कि क्या अब तुम उठ सकते हो? और लिंजिन की ये हरकत को देने के बाद कैप्टन सीन को दिखाई थी, जो टोटली शॉक हो गई होती है। फिर वो कह रहे थे कि ये तुमने कैसे किया? इस बाइक का वेट तो 170 किलोग्राम है। भाई पे लिंजिन कह रहा होता है कि हाँ, हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। पर अचानक से उसका नजर कैप्टन सीन के चोट की तरफ जाता है। फिर लिंजिन कह रहा होता है कि क्या तुम हार्ट हुई हो? भाई पे कैप्टन सीन कह रही होती है कि ये सब कुछ सही है, क्योंकि इस तरह की इंजरी मुझे हमेशा मिलती रहती है। और लास्ट टाइम तो एक फ्रैक्चर भी हो गई थी। और ये बातों को सुनने का तो मैं लिंजिन को दिखाते हैं, जो थोड़ा शॉक हो गया था। फिर वो कह रहे थे कि डैम इट, तुम इस तरह के हार्ड वर्क करते हो। फिर मैं कैप्टन सीन को दिखाई थी, जो कह रही होती कि पिछले समय के लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती थी, पर तुम्हें कांटेक्ट भी नहीं कर पाई। और हाँ, तुमने मुझे जो शिप दिया था वो मैं तुम्हें रिटर्न करना चाहती हूँ असल में वो। पर हमें दिखाया था कि लिंजिन को जो वहां से दौड़ के चला जाता है। फिर वो कहते हैं अगर तुम्हें वो शिप नहीं चाहिए तो उसे बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा वो चिल्ड्रन को डोनेट कर देना। और वह कैप्टन सीन कह रही होती कि अरे रुक जाओ, मेरी बातें भी कंप्लीट भी नहीं हुई है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सीरीज अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एपिसोड पाने के लिए। और हाँ गाइस, इस वीडियो पे 1 लाख व्यूज कंप्लीट कर दो, ठीक है? चलो देखते कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। होगा तो नहीं पता है, पर चलो ट्राई करने में क्या होता है, ट्राई कर दो। और क्या है बात, एक पे आज एपिसोड खत्म हो जाता है। और वीडियो डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर लेना, ठीक है? फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सीरीज कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताओ। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ये सीरीज अगर अच्छा लग रहा है तो। जल्दी से जल्दी 1 लाख व्यूज कंप्लीट कर दो। चलो देखते होता है कि नहीं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें लिंजिन को दिखाते हैं, जो वहां से दौड़ के जाने लगता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है कि ये लड़की क्या कह रही है, वो मुझे पैसा वापस लौटाने के बारे में सोच रही है, जल्दी से भागो यहाँ से। और तभी ना समय दिखाया कि लिंजिन को कैप्टन सिन की वही बातों को याद आने लगता है। वहीं पे वो कैप्टन सिन कह रही होती कि तुमने ये कैसे किया, इस बाइक का वेट तो 170 किलोग्राम है। और कैप्टन सिन की बातों को याद करने के बाद लिंजिन खुद ही खुद से कह रहा होता है कि मेरे लेवल 5 का जो पावर है वो कितना है, मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ। चलो देख के ऐसा लग रहा है कि कल मुझे जिम पे जाना है और मेरे पावर को चेकआउट करना है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन का सीन दिखाते हैं। भाई हम लिंजिन को देखते हैं जो जिम पे आ गया होता है। फिर वो जिम पे रहे जितने सारे लोग थे उस सभी की तरफ देख रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है इतने सारे लोग सुबह सुबह एक्सरसाइज करने के लिए आ गए, कितना ज्यादा क्रूएल है। पर तभी इतना से लिंजिन का नजर एक लड़की के बूटी की तरफ जाता है। फिर वो खुद ही खुद से मन में कह रहा होता है वो दिलेर है बूटी। पर तभी ना हमें दिखाया था कि लिंजिन के सामने एक बंदा आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है ना, मैं उसे ट्रैक डाउन करने के लिए मदद करूंगा। और ये बात को सुनने का लिंजिन कह रहा था कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ देख रहा था। भाई भी वो बंदा कह रहा था कि हाँ हम सब यहाँ पे मैन है, तुम्हें इतना ज्यादा फिट एंड करने की जरूरत नहीं है। और चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम उसे VX पे लेके चलो, क्योंकि तुम अभी ये नहीं कर सकते हो। और फिटनेस गर्ल जो होती है ना वो एक बंदे को पसंद नहीं करती है, पर मेरे जैसा बंदे को जरूर पसंद करती है। और उस बंदे की ये सब बातों को सुनने का था मैं लिंजिन को दिखाते हैं जिसके सिर से पसीना आ रहा होता है। फिर वो कह रहे हाँ सही कहा। तो वो बंदा कह रहा था कि वो हाँ गुड न्यूज है, मेरा नाम वुइलोंग है और मैं वेट जिम का गोल्ड मेडलिस्ट कोच हूँ। मैं कोर्स को कस्टमाइज करके 3 महीने के बाद मैं तुम्हारा बिग मसल बना दूंगा और तुम्हें सिर्फ ओनली 8,000 पे करना होगा।
और उस बंदे की बातों को सुनने के बाद यानी वुलोंग की बातों को सुनने के बाद लिंजन कह रहा होता है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। भाई वुलोंग कह रहा होता है चिंता मत करो और इतनी जल्दी रिफ्यूज भी मत करो, मैं तुम्हें पहले 2 ट्रायल क्लास भी दूंगा और उस ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद ही तुम चूज करना कि तुम्हें कोर्स लेना है या नहीं। और वुलोंग की बातों को सुनने के बाद लिंजन कह रहा होता है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इक्विपमेंट के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आया हूँ। और लिंजन को इतना बार ना करते देखिए भाई मैं वुलोंग को दिखाते जो वहां से जाने लगता है। फिर वो कह रहे थे कि अच्छा ठीक है मेरा भी फिटनेस क्लास है तो मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ और अगर तुम ध्यान से सोच के देखते हो तो कभी मेरे पास आ सकते हो। और भाई वुलोंग मनी में मैं कह रहा था कि फिर से आ गया एक गरीब बंदा, अगर तुम एक प्राइवेट लेसन भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो जिम पे क्यों आते हो। सिंस जिप पता है लिंजन को दिखाता है जो एक मैसन के सामने आ गया होता है। फिर वो मनी में कह रहा होता है कि ये कैसे यूज करना है। और तब ऐसा में दिखाया था कि लिंजन के साइड पे व्हाइट हेयर वाली एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की गुजर रही होती है और उस लड़की को देखने के बाद लिंजन कह रहा होता है कि प्लीज क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस डिवाइस को कैसे यूज करना है। फिर हमें उस लड़की को दिखाती है जो लिंजन को सब कुछ डिटेल्स में बताने लगती है। फिर वो कह रही होती है कि इस मशीन को रिवर्स पेडलिंग मशीन कहते हैं और आपको इस सेट के ऊपर बैठना है, फिर आपको पेडल करना है, उसके बाद ही आप इस मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। भाई लिंजन कह रहा था कि वो इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर तब ऐसा में दिखाया था कि लिंजन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है एक न्यू ब्यूटीफुल वुमन डिस्कवर हुआ है, आपको काउंटर अटैक मिशन शुरू हो रहा है। फिर हम सिस्टम को देखते हैं जो उस लड़की के प्रोफाइल को ओपन कर दिया होता है। वही पे नाम रहता है सी लुबिन, उम्र 24 ईयर, हाइट 167 सेंटीमीटर। जब सी लुबिन का फेवरेट होस्ट के ऊपर 90% तक बढ़ जाएगा तो आप इस लड़की के ऊपर जितना भी खर्चा करेंगे उसका 10% आपके मेन अकाउंट पे रिटर्न कर दिया जाएगा। सी लुबिन होस्ट के ऊपर करंट फेवरेट 0% है और सिस्टम का नोटिफिकेशन देखने के बाद हमें लिंजन को दिखाता है जो मनी मन में कह रहा होता है सिस्टम तुम ऑसम हो, वो लड़की मास्क पहन के रखी है फिर भी तुम डिलीट कर लिए, क्या तुम्हारे सिस्टम पे सी थ्रो फंक्शन है। भाई हमें सिस्टम को दिखाते हैं जो लिंजन के क्वेश्चन के आंसर देते कह रहा होता है कि जब तक आप टारगेट के क्लोज डिस्टेंस पर रहेंगे तो फिर आप उस इंसान को बहुत ही आसानी के साथ डिलीट कर सकते हैं चाहे वो प्लास्टिक सर्जरी व क्यों ना की हो। फिर हम लिंजन को देखते हैं जो मशीन पे अपना वेट को सेटअप करने लगता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा था कि वेल तो चलो पहले सबसे हाईएस्ट वेट को ट्राई करते हैं। और वैसे में सी लुबिन को दिखाती है जो लिंजन की बातों को सुनेगा थोड़ा चौंक गई होती है। फिर वो वहां से जाते हुए मनी मन में कह रही होती है कि जैसे उम्मीद थी एक न्यू वाइस है, उसको अंदाजा भी नहीं है 600 kg क्या होता है। फिर हम सी लुबिन को देखते हैं जो वुलोंग के पास आती है। फिर वो कह रही होती है कि गुड मॉर्निंग कोच। भाई वुलोंग कह रहा होता है ओ तो तुम आ गए तो चलो वार्म अप कर लो। फिर हम सी लुबिन को देखते हैं जो अपना शर्ट चेंज कर रही होती है और उसी के पीछे हमें वुलोंग को दिखाता है जो सी लुबिन को देख रहा होता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, वैसे ये लड़की टोपी और मास्क पहन के रखी है, क्या वो कोई आर्टिस्ट है। उसके बाद हमें सी लुबिन को दिखाती है जो एक्सरसाइज करने लगती है और उसके पीछे हमें वुलोंग को दिखाता है जो कह रहा था कि वेल बहुत अच्छे, बुरा नहीं है, थोड़ा नीचे रहो थोड़ा नीचे। और तभी से हमें वुलोंग को दिखाता है जो सी लुबिन के बॉडी को टच करते हुए कह रहा होता है कि हाँ ये बहुत अच्छे और हाँ बॉडी को थोड़ा पीछे करो, क्या तुम्हें फील हो रहा है कि मसल कम कर रहा है। उसके बाद हम वुलोंग को देखते हैं जो सी लुबिन को पता नहीं क्या क्या एक्सरसाइज करवा रहा होता है। वहीं पे वुलोंग कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है रिलैक्स करो, थोड़ा रिलैक्स करो और मैं अब तुम्हें थोड़ा स्ट्रेचिंग करवाने वाला हूँ। पर अचानक से सी लुबिन को दिखाती है जो वुलोंग से दूर हट जाती है। फिर वो चिल्लाती है कह रही थी कि कोच आपका जो ये एक्शन है कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। भाई पे वुलोंग कह रहा था कि इसका क्या मतलब है, मैं तुम्हें सिंपली वार्म अप एक्सरसाइज करवा रहा हूँ और वैसे क्या तुम्हें सस्पेक्ट है कि मैं तुम्हारी एडवांटेज लेने का कोशिश कर रहा हूँ। भाई पे सिल्विन कह रही होती है कि कोच अगर नेक्स्ट ट्रेनिंग ऐसा ही होने वाला है तो मुझे डिफरेंट सेट दीजिए और मैं लोगों के साथ फिजिकल कांटेक्ट करना पसंद नहीं करती। और सिल्विन की बातों को सुनने के बाद वुलोंग कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें डिफरेंस कोर्स देने वाला हूँ। और भाई वुलोंग मनी मन में कह रहा होता है ऐसा लगता है कि तुम्हें थोड़ा कष्ट पहुंचाए बिना मैं ऐसे नहीं कर सकता। फिर हम वुलोंग को देखते हैं जो सिलुबिन को डिफरेंट एक्सरसाइज कोर्स दे दिया होता है और वह पे सिलुबिन को दिखाई जाती है जो अलग तरीके की एक्सरसाइज कर रही होती है। और वह भी वुलोंग चिल्लाते हुए कह रहा था कि कम ऑन 1 मिनट जंपिंग जैक, 1 मिनट बार प्रेस, जल्दी से और एक्सेट करो। सीन्स देख रहा था हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाते हैं। वह हम सिलुबिन को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा थक गई होती है, वो हप रही होती है। फिर वो कह रही होती है कुछ ये एक्सरसाइज कुछ ज्यादा नहीं है, क्या हमें धीरे धीरे नहीं करना चाहिए। भाई पे वुलोंग को दिखाते हैं जो कह रहा होता है कि अगर तुम पैसा खर्चा करने के बाद मेरे क्लास को खरीदते हो तो मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, नहीं तो ये काम नहीं करने वाला, तुम्हारा जो पैसा है पूरा बर्बाद होने वाला। यहाँ तक कि मेरे जो गोल्ड मेडल कोच रेपुटेशन है वो भी बर्बाद हो जाएगा। और वैसे क्या तुम्हें समझ में आई है ये जो फिटनेस क्लास होता है वो हार्ड वर्क से चलता है और अगर तुम हार्ड वर्क नहीं कर सकते हो तो यहाँ पे मैं कोई मदद नहीं कर सकता। और कोच की बातों को सुनने का तुम्हें सिलुबिन को दिखाती है जो अपना दांत पीसते कह रही होती है कि बिना लेट के कंटिन्यू करते हैं। फिर हम सिलुबिन को देखते हैं जो अपने एक्सरसाइज कर रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि ये जितना एक्सरसाइज है वो सिर्फ थोड़ा थकाने वाला ही तो है और भले ही कंपनी ने मुझे 2 साल तक छिपा कर रखा फिर भी मैं कायम रहा। और वैसे भी फाइनली ऑनलाइन मेजर का जॉब मिलने के बाद अपने सबसे ब्यूटीफुल शरीर के साथ प्रदर्शन करनी हो। और भाई हम दूसरी तरफ वुलोंग को दिखाते हैं छुपके सिलुबिन की तरफ देख रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है मैंने उसे बहुत हार्ड वर्क करवाया, वो ज्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख सकती। अगर कोई फीमेल कोच भी ये सेट को करती है वो ज्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख सकती। और क्या ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं रहेगा कि तुम तुम्हारे मिस्टेक को मान लो और मेरे फास्ट सेट के कोर्स को एक्सेप्ट कर लो। और भाई मैं दूसरी तरफ सिलुबिन को दिखाती है जो पसीने से लथपथ रहती है, वो हप
रही होती है। और ये देने के बाद वुलोंग मन में कह रहा होता है, डैम इट, इस पूरी सालों में हाई क्वालिटी फीमेल स्टूडेंट मेरे पास कभी नहीं आया और ये लिटिल लैम्प मेरे डिनर प्लेट पे बहुत जल्द आने वाली है। पर तभी ना समय सिलुबेन को दिखाती है जो अनकॉन्शियस हो जाती है और वो जमीन पे गिर जाती है। और ये देने के बाद वुलोंग कह रहा होता है कि इस लिटिल गर्ल के साथ क्या हो गई, क्या वो एग्जॉस्टेड हो गई। फिर वुलोंग सिलुबेन को कह रहा होता है कि हेलो उठ जाओ, और वह रूम के बाहर लिंजिन को दिखाता है जो मन में कह रहा होता है क्या वो वही लड़की है जिस लड़की की वजह से सिस्टम ने मुझे काउंटर अटैक मिशन दिया है। फिर तभी समय लिंजिन को दिखाता है जो उस रूम के अंदर एंटर कर जाता है। फिर वो कह रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है, और वहीं पे लिंजिन को एंटर करता हुआ देखने के बाद वुलोंग कह रहा होता है कि ये एक प्राइवेट ट्रेनिंग रूम है, जल्दी से दफा हो जाओ। पर हमें लिंजिन को दिखाता है जो सीधा सिलुबेन के पास आ जाता है। फिर वो सिलुबेन को चेक करने लगता है। फिर वो कह रहा था कि कोई अनकॉन्शियस हो गया है और वो प्राइवेट ट्यूशन के बारे में बात कर रहा है, कितना बुद्धू है। वहीं पे मैं वुलोंग को दिखाता है जो लिंजिन को दूर हटाते हुए कह रहा था कि जल्दी से दफा हो जाओ, मैं उसे सीपीआर देने वाला हूँ। लिंजिन चिल्लाते हुए कह रहा था कि उसका हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट है और वो अभी भी सांस ले रही है और तुम उसे सीपीआर देने वाले हो, क्या तुम्हारे पास कोई कॉमन सेंस है। लिंजिन की ये बातों को सुनने का वुलोंग को दिखाता है जो वहीं पे रुक जाता है। और भाई रूम के बाहर हमें जितने सारे लोग थे वो सभी सामने रूम के अंदर के सीन को देख रहा होता है। पर तभी समय सिलुबेन को दिखाती है जो बहुत ज्यादा आने फील करने लगती है। और ये देने के बाद वुलोंग कह रहा था कि डैम इट, ये कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ एक्सरसाइज ही था। और भाई मैं ऑडियंस को दिखाता है जो कह रहा था कि जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। और भाई हम लिंजिन को देखते हैं जो सिलुबेन को चेक कर रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि एम्बुलेंस आने में लगभग 15 मिनट लग जाएगा। फिर वो कह रहा होता है कि सिस्टम मैं स्किल चूज करना चाहता हूँ। और भाई सिस्टम से नोटिफिकेशन आ रहा होता है क्योंकि होस्ट ने 100% स्ट्रेटेजी अचीव कर चुका है, तो होस्ट इस लेवल से लेकर सी लेवल तक कोई भी स्किल चूज कर सकता है। क्या आप स्किल लाइब्रेरी को ब्राउज करना चाहते हैं। भाई लिंजिन मन में कह रहा होता है कि मुझे ऐसा स्किल दो जो इस लड़की को बचा सके। सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन प्रोवेंसी को सिलेक्ट किया गया है। और मेडिसिन को लेकर जितना ज्यादा नॉलेज है वो लिंजिन के दिमाग में आने लगता है। और भाई लिंजिन को दिखाता है जो मन में कह रहा था कि मेरे सिर पे बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा नॉलेज मेरे दिमाग में आ रहा है। फिर अचानक से लिंजिन अपना आंख को खोलता है, उसका आंख चमकने लगता है। और लिंजिन जब अपना आंख खोल के देखता है तो सिलुबेन के सर के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रहा है वो सब कुछ डिटेल्स में देख पा रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि वो राइज नहीं हो रहा है, वो डाउनवर्ड है और ब्लड ऊपर नहीं जा रहा है और जो स्पीड है वो नॉर्थ नहीं हो सकता। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो अपने नया स्किल की मदद से सिलुबेन की तरफ अपना एक्सपेंचर करने लगता है और वो सिलुबेन को क्योर करने लगता है। भाई पे हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाते हैं जो सामने का इस नजर को देख रहा होता है। भाई पे एक लड़की कह रही होती है कि वो बंदा क्या कर रहा है। भाई पे एक बंदा कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि वो एक्सपेंचर पॉइंट को प्रेस कर रहा है और वो उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा है। और ये बातों को सुनकर वो लड़की कह रही होती है कि ये क्या यूजफुल रहेगा। और वैसे भी उस बंदे की उम्र को देखने के बाद भी लग रहा है कि वो चाइनीज मेडिसिन का एक्सपर्ट भी नहीं है और अभी जो वो कर रहा है वो क्या हमें कंटिन्यू करने देना चाहिए। पर तभी ना समय सिलुबेन को दिखाती है जो अपना आंख खोलती है। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो सिलुबेन को उठाता है। फिर वो कह रहा होता है कि तुम्हारे अभी करंट कंडीशन के हिसाब से तुम स्ट्रेटली सो के नहीं रह सकते, तो मैं तुम्हें दीवार के पास लेके जा रहा हूँ, तुम वही दीवार को सपोर्ट करके बैठी रहो। और वही लिंजिन के पीछे हमें वुलोंग और सभी ऑडियंस को दिखाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है। पर तभी समय सभी ऑडियंस को दिखाता है जो लिंजिन को घेर लिया होता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि तुम तुम्हारी यंग एज में बहुत ही औसम हो यार, मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम एक्सपर्ट हो। और वो जब लड़की खुद को अनईजी फील कर रही थी हम सभी होपलेस महसूस कर रहे थे। भाई लिंजिन कह रहा होता है कि तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, पर अभी ज्यादा आवाज मत करो, उसे अभी रेस्ट करने की जरूरत है। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो सिलुबेन को दीवार के सामने बैठा दिया होता है। भाई सिलुबेन कह रही होती है कि क्या तुमने मुझे बचाया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि सिलुबेन का होस्ट के ऊपर फेवरिटी 15% तक बढ़ चुका है। फिर लिंजिन सिलुबेन को कह रहा होता है कि तुम्हारे ज्यादा हार्ट बीटिंग के कारण तुम अनकॉन्शियस हो गए थे, और वैसे क्या तुमने कोई हार्ड एक्सरसाइज किया है। भाई सिलुबेन कह रही होती है वेल जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी कोच ने कहा था कि ये नेसेसरी है और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। सिलुबेन की ये बातों को सुनने का तुम्हें लिंजिन को दिखाता है जो थोड़ा गुस्सा हो गया होता है। फिर वुलोंग को कह रहा होता है कि तुम कोच होने के नाते तुम्हारे स्टूडेंट का फिटनेस के हिसाब से किस लेवल का एक्सरसाइज देना चाहिए ये तुम्हें पता होना चाहिए, या फिर तुम जानबूझ के ये सीरियस एक्सरसाइज करवा रहे थे ताकि तुम उसके शरीर के पास जा सको। लिंजिन की बातों को सुनने का तुम्हें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाता है जो अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है कि ये गोल्ड मेडलिस्ट कोच है ना, वो इतना सिंपल मिस्टेक कैसे कर सकता है। भाई एक लड़की कह रही होती है कि उसे सिर्फ सीपीआर देना आता है और एक कोच होने के नाते एक बेसिक मेडिकल नॉलेज भी नहीं है। और ऑडियंस की ये सब बातों को सुनने के बाद वुलोंग को दिखाते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, अपना दांत पीसते मन में कह रहा था कि ओ शिट। फिर हम वुलोंग को देखते हैं जो सीधा लिंजिन के पास आता है और लिंजिन के ऊपर उंगली करते हुए कह रहा होता है कि मेरे प्रोफेशन के ऊपर क्वेश्चन करने का तेरा हिम्मत कैसे हुआ, क्या तुझे पता है मेरे पास सीनियर फिटनेस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है और तेरे पास क्या एविडेंस है। फिर अचानक से हम वुलोंग को देखते हैं जो लिंजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा था कि तेरे पास कुछ एविडेंस नहीं है ना, पता है मुझे। और वो लड़की इसलिए अनकॉन्शियस हो गई थी क्योंकि उसके शरीर में कुछ हिडन इलनेस है। कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस हो जाना फिर खुद ब खुद उठ जाना, क्या पे मजाक चल रहा है, मेरे रेपुटेशन को बर्बाद करना चाहते हो तुम सब। हमें सिलुबेन को दिखाती है जो लिंजिन को रोकते हुए कह रही होती है कि इस तरह के लोगों से आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है, मैं इमीडिएटली कोर्स को कैंसिल करके रिफंड करने का अप्लाई करूंगा। उसके बाद हमें सिलुबेन और लिंजिन को दिखाता है जो वहां से जाने लगता है। और ये देने का तुम्हें वुलोंग को दिखाते हैं जो चिल्लाते हैं कह रहा था कि मेरे रेपुटेशन को बर्बाद करने के बाद मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, इस तरह से मैं मेरे रेपुटेशन को बचा सकता हूँ और अगर तुम रिफ्यूज करते हो तो तुम जिम पे कभी नहीं
नहीं आ सकते। वुलोंग के बात को सुनने का मैं लिंजिन को दिखाता है जो पीछे मुड़ता है और फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। भाई लिंजिन मन में कह रहा होता है मैं जिम पे आ पाता हूँ या नहीं ये कोई मैटर नहीं करता, पर मेरे पास रीजन मिल चुका है तुझे पीटने का। सिंस सीट होता है मैं वुलोंग और लिंजिन को दिखाता है जो बॉक्सिंग अरीना पे खड़ा रहता है और वही अरीना को घेर के बहुत सारे लोग ऑडियंस खड़ा हो गया होता है इस मैच को देखने के लिए। भाई पे मैं ऑडियंस को दिखाता है जो अपना उन्होंने ओपिनियन देने लगता है। भाई पे एक बंदा कह रहा होता है कि वो कुत्ता आज मरने वाला है क्योंकि वो वुलोंग को चैलेंज किया क्योंकि वुलोंग सिर्फ मास्कुलर कोच ही नहीं है। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि तो वुलोंग का और क्या आइडेंटिटी है। भाई पे पहला वाला बंदा कह रहा होता है कि यंजन सिटी के अंदर जो अंडरग्राउंड बॉक्सिंग टूर्नामेंट होता है भाई पे वुलोंग 3 बार रॉ मैच जीत चुका है। वैसे तो इस पूरे 2 सालों पे वो अंडरग्राउंड बॉक्सर भी है और वो कोच भी है और इस पूरे साल में वो एक दिन भी अपने खुद के ट्रेनिंग को बंद नहीं किया है और वो सिर्फ अपने किलिंग पंचेस को प्रैक्टिस करता है। तभी हम वुलोंग को देखते हैं जो लिंजिन को कह रहा होता है कि क्या मुझे बॉक्सिंग ग्लव्स पहनना चाहिए। भाई लिंजिन कह रहा होता है किसी कोई जरूरत नहीं और लिंजिन की बात को सुनने के बाद ऑडियंस पर एक बंदा कह रहा होता है कि अब ये कुत्ता मरने वाला है और भाई मैं दूसरी तरफ वुलोंग को दिखाता है जो लिंजिन के ऊपर अटैक करने के लिए फुटस्टेप्स से आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो सीधा लिंजिन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल पंच करता है और भाई मैं दूसरी तरफ लिंजिन को दिखाता है जो बहुत मुश्किल के साथ उस पंच को डॉज करता है। भाई लिंजिन मन में कह रहा होता है फास्ट है ये काइट मूवमेंट बहुत ही ज्यादा फास्ट है इसे डॉज करना इतना आसान भी नहीं है। वैसे भी ये जो बॉक्सिंग होता है वो क्लोज प्रो होता है और ये स्मॉल मूवमेंट शॉर्ट डिस्टेंस से ज्यादा होता है और अगर मेरे पास लेवल 5 का एजिलिटी नहीं होता तो ये मेरे लिए डॉज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता। और भाई मैं दूसरी तरफ वुलोंग को दिखाता है जो अपने लेफ्ट हैंड के वजह से लिंजिन के ऊपर दूसरा पंच करता है और भाई मैं लिंजिन को देखते हैं जो उसके दूसरे पंच को भी रोक देता है। भाई लिंजिन मन में कह रहा होता है ये बंदा जरूर एक एवरेज फिटनेस इंस्ट्रक्टर नहीं है। पर तभी ऐसा मैं वुलोंग को दिखाता है जो हंसते हुए कह रहा था कि अब तुम मेरे इस अटैक को कैसे रोकने वाले हो और वुलोंग के ये स्टेप को देखने के बाद मैं लिंजिन को दिखाता है जो थोड़ा शॉक हो गया होता है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सीरीज अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ गाइस ये एक नया चैनल है, इस चैनल मेरा जो सेकंड चैनल है ये ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरा जो पहला वाला चैनल है ना उस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, तो प्लीज़ सपोर्ट करो यार, प्लीज़ सपोर्ट करो। यहाँ पे जल्द से जल्दी 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो। चलो देखते हैं कितनी जल्दी हो जाता है। और अपने जो वीडियो है इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ करो जो लोग इंटरेस्टेड है ये सब वीडियो को देखना। तो चलो यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।